बारिश की झड़ी लगातार 3 दिनों से जारी थी और शहर का हर कोना पानी में डूबा हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार मंद पड़ गई थी और पैदल चलने वाले लोग छतों और दुकानों के नीचे छिपे हुए थे। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा रिक्शा चालक कर्मवीर अपने पुराने और जर्जर रिक्शे को धकेलते हुए सड़क किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बारिश के इस मौसम में भी उसकी आमदनी बंद हो गई थी और अब उसके पास बमुश्किल कुछ पैसे बचे थे। कर्मवीर ने अपनी झोपड़ी की ओर देखा, जहां उसकी बीमार पत्नी इलाज के लिए पैसों का इंतजार कर रही थी। वह जानता था कि अगर उसे आज भी कोई सवारी नहीं मिली तो उसकी पत्नी की दवाई खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक अमीर व्यापारी विजय अपनी शानदार कार से निकलकर रिक्शे की ओर बढ़ रहा था। विजय के चेहरे पर अधीरता और गुस्सा साफ झलक रहा था। सुनो बूढ़े, विजय ने चिल्लाकर कहा, मुझे जल्दी से स्टेशन पहुंचाना है। तुम्हारा रिक्शा चलने लायक है ना? कर्मवीर ने विनम्रता से सिर हिलाया और विजय को रिक्शे पर बैठा लिया। विजय ने रिक्शे की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई, लेकिन कर्मवीर ने हिम्मत नहीं हारी और बारिश में आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर एक गर्मा गर्म चाय बेचने वाली लड़की मीरा ने कर्मवीर की हालत देखी। मीरा ने उसे रुकने का इशारा किया और एक कप गर्म चाय थमा दी। काका, इसे पी लो, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश में ठंड लग रही होगी। कर्मवीर ने मीरा की मदद को स्वीकार किया और चाय पीकर अपनी थकान कुछ कम की। विजय ने यह सब देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस अपनी जगह पहुंचने की जल्दी में था। स्टेशन पहुंचने पर विजय ने जल्दबाजी में पैसे दिए और कार की ओर भाग गया। कर्मवीर ने पैसे गिने तो पाया कि विजय ने उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए थे। उसने विजय को आवाज दी, लेकिन विजय दूर निकल चुका था। कर्मवीर ने सोचा कि वह अतिरिक्त पैसे विजय को वापस लौटाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक चमकदार काले रंग के ब्रीफकेस पर पड़ी, जो विजय की कार के पास गिरा हुआ था। कर्मवीर ने ब्रीफकेस उठाया और उसे खोलकर देखा। अंदर हजारों रुपए, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक कीमती घड़ी थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतने पैसे से वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता था और अपना रिक्शा ठीक करवा सकता था। लेकिन तभी उसके मन में मीरा की मुस्कान और उसकी दया की याद आई। उसने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं किसी की मेहनत की कमाई चुरा सकता हूं? विजय ने जब अपना ब्रीफकेस गुम पाया तो वह घबरा गया। उसमें उसकी कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक बड़ी रकम थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और ब्रीफकेस की तलाश शुरू कर दी। विजय को यकीन था कि कर्मवीर ने ही ब्रीफकेस लिया होगा, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था जो विजय के आसपास था। कर्मवीर ने फैसला किया कि वह ब्रीफकेस विजय को वापस लौटाएगा। वह विजय के ऑफिस की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा ने उसे उदास देखा तो पूछा, काका, सब ठीक है? कर्मवीर ने मीरा को पूरी कहानी सुनाई। मीरा ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसके साथ चलने का फैसला किया। दोनों मिलकर विजय के ऑफिस पहुंचे। विजय ने जब कर्मवीर और मीरा को अपने ऑफिस में देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया। तुम हो ना वही रिक्शा चालक? मेरा ब्रीफकेस कहां है? विजय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। कर्मवीर ने शांति से ब्रीफकेस आगे बढ़ाया और कहा, साहब, आपका ब्रीफकेस, मैं इसे लौटाने आया हूं। विजय ने ब्रीफकेस खोलकर देखा। सब कुछ सही सलामत था। उसकी आंखों में आश्चर्य और शर्मिंदगी थी। उसने सोचा था कि कर्मवीर चोर है, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे गलत साबित कर दिया। तुमने यह क्यों लौटाया? विजय ने पूछा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि हैरानी थी। कर्मवीर ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराया। साहब, जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे काम बड़े सबक सिखा जाते हैं। इस लड़की ने मुझे बिना कुछ लिए चाय पिलाई, तो मैं आपकी मेहनत की कमाई कैसे ले सकता था? विजय ने कर्मवीर और मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार इंसानियत की चिंगारी जगी। उसने महसूस किया कि पैसों और सफलता के पीछे भागते हुए वह इंसानियत भूल गया था। उसने कर्मवीर से माफी मांगी और उसे इनाम के रूप में एक मोटी रकम दी, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से इनकार कर दिया। साहब,
मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था, कर्मवीर ने कहा। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी पत्नी का इलाज करवाने में मेरी मदद कर सकते हैं। विजय ने तुरंत हाँ कहा और कर्मवीर की पत्नी के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। उस दिन विजय ने सीखा कि दया और ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और कर्मवीर ने महसूस किया कि सच्चाई और इंसानियत की राह हमेशा फलदायक होती है। मीरा मुस्कुराई क्योंकि उसकी एक छोटी सी मदद ने न सिर्फ कर्मवीर की जिंदगी बदली, बल्कि विजय जैसे अमीर आदमी का दिल भी बदल दिया। और इस तरह बारिश की उस ठंडक में 3 दिलों ने गर्माहट महसूस की।